ஹalleluya. ஆவியான தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். எங்களை காண்பவரே, எங்களை காப்பவரே, உம்மை துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரப்பா. தகப்பனே, இந்த ஆலை நீ தந்த ஆலயம் சாமி. நீ ரத்தம் சிந்தி சம்பாதித்த சபைகள் அப்பா, ஆலயங்கள் சாமி அப்பா. நீ தந்த இடத்தை ஆசீர்வதியும் சாமி அப்பா. மக்களை உம்மை தேடி வருகிற மக்கள் இந்த இடத்துல அப்பா, இன்னும் அநேக மக்கள் வந்து உமது வார்த்தைகளை உமது வசனங்களை கேட்க நீர் கிருபை செய்யும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமென் அப்பா. இன்னும் அநேக மக்கள் அப்பா உம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பா பிதாவே. கடைசி நாளில் மாமிசமான யாவர் மேல் என் ஆவியை நான் ஊற்றுவேன் என்று சொன்னவரே அப்பா. இன்னும் தகப்பனே அப்பா, உலகத்தில் பிதாவே 200 கோடி தான் சாமி உண்மை அறிந்திருக்கிறார்கள். இந்த மக்கள் ஏராளமான மக்கள் அப்பா. கடைசி நேரம் அப்பா, உமது வருகையின் போது உலகம் முழுவதும் உமைக்கே சாட்சியாக நிற்க நீ உதவி செய்யும்படி இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறேன் பிதாவே. ஆமெனப்பா. நீ அப்படியே செய்ய போகிற கிருபைக்காய் உம்மை துதிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் சாமி அப்பா. எங்களுக்காகவும் சபை மக்களுக்காகவும் சபை போதகர்களுக்காகவும் அப்பா, ஊழியக்காரர்கள் அப்பா, உமது வார்த்தைகளை வசனங்களை தருகிறவர்களை ஆசீர்வதியும். வாய் நல்ல விரிவாக அப்பா உமது வார்த்தை வசனங்களை எடுத்து சொல்ல எங்கள் இதயத்தில் பதியும்படி நீர் அப்பா அனுகிரகம் செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் சாமி. ஆமெனப்பா. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். मेरे डालू बन जाता रखता हर पल का। मेरे डालू बन जाता रखता हर पल का। मेरा दुख पाता मेरे साथ साथ चलता। मेरा दुख पाता मेरे साथ साथ चलता। जीवन मिलया मिलया लहरी आई है खुदा। ईमान जो मैंने किया अभी तेरा काम लिया। ईमान जो मैंने किया अभी तेरा काम लिया। तूने मुझसे रख दिया चंगा कर दिया। मुझसे रख दिया चंगा कर दिया। आया आया आया
आए है खुदा। मिलया तेरी बरकत आई है खुदा। जीवन का सागर भरपूरी देता है, जीवन का सागर भरपूरी देता है। मुझे बेटा बना कर वो आशीष को देता है, मुझे बेटा बना कर वो आशीष को देता है। ना तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु।
द्वारा। आराधना में है चंगाई, शरीर आत्मा में शांतियाँ देता है जान से प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांतियाँ देता है जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम भजन संगीता 128 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता हो और उसके मार्ग पर चलता हो। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जालपाई के पौधे सी होगी। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देगा और तू जीवन भर यरूशलेम का खुशहाल देखता रहेगा। वरन तू अपने नाती पोते को भी देखेगा, इज़राइल को शांति मिले। Psalm 128. Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to Him.
You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. Your wife will be like a fruitful vine within your house. Your children will be like olive shoots around your table. Yes, this will be the blessing for the man who fears the Lord. May the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. May you live to see your children's children. Peace be upon Israel. Amen. गवाही देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवाही से परमेश्वर आनंद होते हैं। हालेलुया। मेरे को एक गवाही देना है। हमारा मेन चर्च में हमने यूथ वर्कशॉप रखा था। बहुत अनप्लैंड था, लाइक टाइम नहीं था, बट परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। हालेलुया। Whatever you do, you shall have victory. Hallelujah. It was not our doing. ये जो start हुआ और end हुआ परमेश्वर ने अच्छे से चलाया, इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी परमेश्वर आपके अंदर कुछ भी बोले उसको आप तुच्छ मत मानो। हालेलुया। आपको लगेगा परमेश्वर ऐसा दीवार से आवाज आएगा, क्या नाम है, सैमुएल सैमुएल, वैसा तुम्हें आएगा प्रेमा प्रेमा डेजी डेजी, ऐसा नहीं है। अगर आपको याद है, जियान पास्टर एक मैसेज में बोल रहे थे, जब दावीद को अनॉइंट करने के लिए प्रॉफिट आए थे तो जोर से ऐसा दीवार से आवाज नहीं आया, ना कोई स्पीकर से आवाज आया दावीद को अनॉइंट कर, सैमुएल के अंदर से आवाज आया। हालेलुया। ये जो यूथ वर्कशॉप है लास्ट ईयर हमने फर्स्ट टाइम किया था। जब मैं स्टार्ट की मेरे को आइडिया नहीं था कैसा होने वाला है, बट ये गॉड का प्लान था और मुझे यकीन है आने वाला दिन में ये पूरा थर्स्ट ऑफ क्राइस्ट अपन मुंबई लेवल में भी करेंगे। हालेलुया। और हमारे बच्चे बढ़ने बाद हम इंडिया लेवल भी करेंगे। हालेलुया। हम इंटरनेशनल लेवल भी करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम करने वाले हैं क्या? नहीं, कौन करने वाला है? परमेश्वर। हालेलुया। जो भी परमेश्वर आपको बात करना है वो आपके अंदर बात करेगा। वो अंदर बोलेगा तू वर्शिप कर, वो अंदर बोलेगा तू ट्रांसलेट कर, वो अंदर बोलेगा इसको हेल्प कर, वो अंदर बोलेगा इसके लिए प्रार्थना कर, वो अंदर बोलेगा शांत रहे, गुस्सा मत हो, अंदर बोलेगा धीरज रख, हार मत मान। वो आवाज को आपको सुनना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है। मेरा एक सवाल है, आप लोग आज सब आए चर्च में, कुछ तो आपने सोच के आया होगा कि परमेश्वर मेरे से कुछ बात करने वाले हैं, हाँ कि नहीं? आपको मैं एक चीज बताती हूँ, बाइबल में, सबके पास बाइबल है, हाँ कि नहीं? पहले तो लोग सब लोग एक बार जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ। यही वर्कशॉप के लिए बच्चों लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लिख रही थी, तो मैंने एक क्वेश्चन देखा, बाइबल में किसका नाम ज्यादा यूज हुआ है? किसका नाम? Whose name is used the most in the Bible? ऑब्वियसली गॉड का रहेगा। तो फर्स्ट यावे, यावे मतलब NKJV में LORD, कैपिटल लेटर्स, लॉर्ड। YHWH कितने बार यूज हुआ है? अराउंड 6800 टाइम्स। फिर मैंने देखा सेकंड जीसस का यूज हुआ है 1200 टाइम्स। अभी कोई मोबाइल यूज मत करो, ये तो बाइबल है, तो गॉड का 6800 टाइम्स, जीसस का 1200 टाइम्स, बड़ी बात। उसके बाद एक सर्वेंट ऑफ गॉड, उसके बाद जो 5 है सब सर्वेंट ऑफ गॉड ही है। मैंने देखा किसका नेम ज्यादा यूज हुआ है, तो आप लोग क्या गेस कर सकते हो किसका नाम ज्यादा यूज हुआ रहेगा सर्वेंट ऑफ गॉड में? कोई भी गेस करो, इतने सारे सर्वेंट्स है, प्रॉफिट्स है। क्या? लाजरस। जीसस हो गया, जीसस यावे हो गया। सर्वेंट किसका? दाऊद और मोसेस। ओके, सर्वेंट्स मतलब परमेश्वर का काम करने वाले, वो राजा हो सकते हो, भविष्यद्वक्ता हो सकते हैं, कोई भी सेवकाई करने वाले। मोसेस, ओके, और 2 ही नाम घूम रहे, डेविड। ओके, हालेलुया। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ।
अब्राहम का 316 टाइम्स यूज हुआ है, एरन का 347 टाइम्स यूज हुआ है, मोजेस का 804 टाइम्स यूज हुआ है, डेविड का 1118 टाइम्स। जो भी डेविड बोला वही राइट आंसर है। हालेलुया। वचन कहता है अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट मतलब उसको दुनिया में सब कुछ सेकेंडरी है, सिर्फ परमेश्वर फर्स्ट है। हालेलुया। सब कुछ, आपका फैमिली, अपना बच्चा। इनफैक्ट दाऊद का बच्चा मरने के बाद वो फ्रेश होके आया, बोला अभी अब मैं खाना खाऊंगा, तब तक वो प्रार्थना कर रहा था। वो थोड़ी देर के लिए भी रोने में टाइम वेस्ट नहीं किया। हालेलुया। इट इज सिंपली, और जीसस क्राइस्ट दाऊद के वंश से आए थे, जैसा उन्होंने भविष्यद्वक्ता किया। हालेलुया। आपको पता है डेविड का स्पेशलिटी क्या है? क्या है डेविड का स्पेशलिटी? वर्शिप, क्लैप क्लैप, हालेलुया। वर्शिप डेविड का स्पेशलिटी है। जब आर्क ऑफ कवनेंट आया तो डेविड को खुशी रह नहीं गई। मतलब अभी हमें कैसा है, 4 वॉल्स के अंदर हम बैठे, चर्च है हमारे लिए, हाँ कि नहीं? तभी जब टबू आया, आर्क ऑफ कवनेंट आया, डेविड को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, वो डांस कर रहा था, उसका कपड़े भी गिरने लगे। उसकी वाइफ बोली तू क्या पागल है क्या? उधर गुलामी स्त्री खड़ी थी, इतने सारे स्त्री खड़ी थी और तू डांस कर रहा है, वो भी पागल जैसा। तो बोला तूने वो स्त्री को देखा, बट मैंने मेरे यहोवा को देखा। हालेलुया, हालेलुया। जब डेविड के जैसे आप वर्शिप करोगे ना, आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम तुमसे डरेगा, तुम प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और भजन संहिता 100:4 में लिखा है एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। कोई रीड करो भजन संहिता 100:4, 100:4। उसके फाटकों से हाँ, धन्यवाद, हाँ, और उसके आंगनों में हाँ, स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका मतलब when you enter this church, जब अपने चप्पल निकाल के अंदर पैर रखा तो आपको स्तुति करते हुए एंटर करना है। अभी तुम बोलो कितने लोग स्तुति करते हुए एंटर हुए, या घर का स्वच्छ से एंटर हुए, या प्रॉब्लम्स के साथ एंटर हुए? वो क्या बोल रहे वचन में? किसके साथ एंटर हो जाओ, प्रवेश करो? स्तुति के साथ। कितने लोग हैं स्तुति के साथ आज में एंटर किया? कोई है? नहीं, बट हमें वैसे ही एंटर करना है। हालेलुया। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, उसका और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता का कुछ लेना देना नहीं है। हालेलुया। आप खुश हो, दुख हो, अपोस्टल पॉल क्या करते हैं फिलिपियंस 4:4 में? आनंद रहो और हमेशा आनंद रहो। रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। हालेलुया। यू हैव टू ऑलवेज बी रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें स्तुति आराधना करने के लिए ही बनाया। हालेलुया। हम लोग सब उठेंगे, अभी एक एक्शन सॉन्ग करेंगे। और एक रीजन है, स्तुति से परमेश्वर तो प्रसन्न होता है, बट तुम स्तुति करने से शैतान को प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो इतना ईगोइस्टिक इंसान है, बहुत ईगो भरा है। वो बोलेगा इसका लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, इतना कमी है, पैसे की जरूरत है, हेल्थ में प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये स्तुति कर रहा है या स्तुति कर रही है, इसका प्रेयर्स तक आंसर नहीं हुआ, फिर भी ये स्तुति कर रहा है, वो इरिटेट हो जाएगा। हालेलुया। वर्स कहता है जेम्स चैप्टर 4:7 में, सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल। रेसिस्ट कैसे करोगे? आपके स्तुति आराधना के साथ। हालेलुया। क्योंकि आप अगर आपके इमोशंस के साथ जियोगे, मैं बोल रही हूँ, आप मसीह को अपना तो लोगे और आपको स्वर्ग मिलेगा भी, बट यू विल लिव एज अ डिफीटेड क्रिश्चियन। हालेलुया। if you are led by your emotions, if you are led by your feelings, how do I feel? I feel little pain in my body, I feel my heart is broken today, I feel very amazed today. Your feelings keep on changing depending on facts and circumstances. Hallelujah. बच्चों लोग का फीलिंग आइसक्रीम मिलते हैं खुश हो जाते हैं, और राइस मम्मी देते हैं दुख हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे लाइफ में भी हमारा प्रेयर्स आंसर होता है, तो हम क्या करते हैं? ऐसा परमेश्वर का आराधना करेंगे, मेरा प्रेयर आंसर हो गया, मैं अभी स्तुति करूंगा, बट प्रेयर आंसर नहीं होता तो क्या बोलते हैं? एक कॉर्नर में बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर अच्छा लग रहा है सोचने, थोड़ी देर सोचता हूँ, थोड़ी देर रो देता हूँ, रो के मेरा मन हल्का होता है। ये सब दुनिया का स्टोरीज दूर रखो। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही तुम रो मत, फील मत करो, वो सब सच है, बट वो सब फीलिंग्स है, और फीलिंग्स के ऊपर क्या है? तुम्हारा वर्शिप है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाएंगे और सब लोग एक्शन करेंगे, कोई भी चुप नहीं रहेंगे। हालेलुया। रेडी है? ठीक है, एक्शन सिंपल है,
मैं ही सिखाती हूँ, तुम लोग स्टार्ट करो। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, कम ऑन। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया। सब लोग जोर से परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। और कोई भी देखो, डेविड का नाम बाइबल में लिखा है 1118 टाइम्स। आपको पता है हमारा नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा है, हाँ कि नहीं? वचन कहता है ना परमेश्वर के बुक में, और किसका नाम है? जीवित पुस्तक में। Our names are written in the book of God. हालेलुया। क्या तुम नहीं चाहते हो आपके नाम के पीछे आए? डेजी, a girl after God's own heart. डेजी who worshipped Lord all the time. तुम तुम्हारा नाम बोलो, मेरे को सुनना चाहिए। हालेलुया। Call your name and say. आज के बाद एक निर्णय लो, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर कोई पार्शलिटी नहीं करते। तुम्हें खींच के लेना चाहिए, मुझे चाहिए मेरा नाम इसमें लिखना चाहिए कि परमेश्वर के हृदय के पीछे मैं थी। हालेलुया। तुम बोलो मेरा नाम इसमें रहना चाहिए कि मैं परमेश्वर के हृदय के पीछे थी। हालेलुया, हालेलुया। चलो 1 सेकेंड। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, कम ऑन। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। उन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने मुझे चूज किया है, उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है, क्यों मैं दुनिया के बारे में सोचूं? हालेलुया, हालेलुया। सब करेंगे डांस। हालेलुया। आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, है आया हूँ मैं यहाँ यीशु तेरे दरबार में, दरबार में हो तेरी, दरबार में हो, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो। लास्ट, अरे आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा यीशु, मैं आशिक तेरा। आशिक हूँ मैं तेरा। अभी ऐसा करो, मैं ना शर्माऊंगा। 1 सेकेंड। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना शर्माऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा, मैं ना घबराऊंगा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो मेरा है मसीहा। यीशु तू मेरा जिंदा खुदा, तू ही तो है मेरे मसीहा। तू जो जिंदा है मैं नाचूंगा यीशु, मैं आशिक तेरा, मैं नाचूंगा यीशु, मैं आशिक तेरा। हालेलुया। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग आग बंद कर दो अगर आपको शर्म आ रहा है तो। हालेलुया, हालेलुया। ना मैं नाचूंगा, मैं सब लोग कोई भी स्टेप करो। अगर तुम्हें स्टेप नहीं आ रहे तो हाथ दोनों ऊपर करो,
ऐसा ताली बजाओ। ऑलराइट, दाऊद की तरह मैं नाचूंगा, यीशु मैं आशिक तेरा, मैं नाचूंगा यीशु। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, सिंगर बन जाओ। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा, वेरी गुड। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा, आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा, मौत को तूने, अभी लास्ट स्टेप, तुझे जिंदा सब घूमो, मैं झूमूंगा यीशु मैं आशिक तेरा, मैं झूमूंगा यीशु मैं आशिक तेरा। Once again, मैं झूमूंगा यीशु मैं आशिक तेरा, मैं झूमूंगा यीशु मैं आशिक तेरा। परमेश्वर के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। अभी खुश कौन हुआ रहेगा? दुख कौन हुआ रहेगा? और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब आप फीलिंग्स के साथ जाते हो, जब आपको दुख होता है तो आप एक कॉर्नर में बैठ के सोचते हो, रोते हो, तो आपका हाथ टाइट पकड़ के आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ऐसा बोलेगा शैतान। और वही जब आप दुख होते हो, आप उठते हो, जैसा अपोस्तल पौल ने कहा, आनंद रहूंगा, हमेशा आनंद रहूंगा। और जब वो अपोस्तल पौल ने कहा आनंद रहूंगा, हमेशा आनंद रहूंगा, वो जेल में था। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्तल पौल का तुम अगर लाइफ स्टोरी देखोगे ना, हम बोलेंगे हमारा लाइफ कुछ भी नहीं है। He was stoned to death, he was shipwrecked, he was beaten by rods, he was stripped off, naked. All the things happened to him, but he says, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Hallelujah. तुम सोच लो, तुम शैतान का हाथ टाइट पकड़ के वो तुम्हें बोलना चाहिए कि तुम बेस्ट फ्रेंड है, या तुम आनंद रह के बोलेंगे कि जीसस मेरे बेस्ट फ्रेंड है। हालेलुया, हालेलुया। तुम सब लोग परमेश्वर के इमेज में बने, छाये में बने, हाँ कि नहीं? इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके जैसा दिखता है, वैसे ही सेम दो बाल, ऐसे ही सेम नहीं। परमेश्वर का आत्मा और तुम्हारा आत्मा सेम है। द मोमेंट यू आर बॉर्न अगेन, अंडर 12 चिल्ड्रन and after 13 when you accept Christ you receive a born again spirit. हालेलुया। वो जो आत्मा है वो दुख नहीं हो सकते, वो जो आत्मा है उसमें बीमारी नहीं आ सकते, वो जो आत्मा है उसमें दिल नहीं टूट सकते, वो जो आत्मा है हमेशा खुश रहेगा, आनंद रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा दिल, दिमाग, शरीर ये सब दुख हो सकते हैं, तुम्हारा दिल, दिमाग, शरीर में बीमारी आ सकते, आत्मा में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हालेलुया। और हम स्पिरिट मैन है अंदर से। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा अंदर जीते। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम मेरे कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर परमेश्वर का आत्मा बसती है, तो वो दुख कैसा हो सकते है? दुख नहीं है, मैं नहीं बोल रही, दुख आपका शरीर में और आपका हृदय में, आपके मन में। डोंट कंपेयर योर सोल, योर माइंड, योर हार्ट विद द स्पिरिट मैन व्हिच इज इनसाइड यू. Your spirit man is always joyful. Your spirit man is healed of the Lord. Hallelujah. बाहर से आप कैसे भी रहो, अंदर आपके अंदर कौन बसता है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अभी इतना बताने के बाद भी घर जाके आपका दुख को लेकर एक कॉर्नर में बैठेंगे, रोएंगे, तो शैतान जरूर आएगा, बोलेगा आई एम बेस्ट फ्रेंड विथ यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। हालेलुया। मैं प्रॉमिस सिर्फ नहीं, आपका लाइफ का लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज, काफी समय से न उत्तर आया हुआ प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने एक समाचार दिया है। इसका मतलब यू हैव बीन प्रेइंग फॉर दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट दिस प्रेयर इज अनआंसर्ड। आज का जो समाचार है
काफी समय से आपने वो एक ही प्रार्थना किया है बट उसका उत्तर नहीं आया है। वो जो उत्तर आने के लिए आपको ये सत्य जानना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल सेट यू फ्री। सत्य को जानो और सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। हम सब 1 मिनट के लिए परमेश्वर की तरफ देखेंगे और हृदय खोलेंगे। जो अभी समय है आपके हाथ में, ये सिर्फ परमेश्वर की तरफ दो। और अगर आप यहाँ में से कोई भी ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है काफी समय से मैंने प्रार्थना किया बट ये प्रार्थना का उत्तर नहीं आया, तो ये समाचार आपके लिए, परमेश्वर ने आपके लिए उनका वचन दिया है, उनका सत्य दिया है। अगर आप आपका हृदय खोलोगे तो परमेश्वर अंदर आके प्रवेश करेगा और आपका जिंदगी में जो उत्तर काफी समय से रुका है उसका उत्तर आएगा। यू हैव टू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। अर्पित करो जो भी सोच के साथ आए, जो भी आपका शरीर में दुख, दर्द, तकलीफ है, वो सब थोड़े समय के लिए दूर रखो और अपना खान खोलो, क्योंकि बीज बोने वाला बीज बोता है। मैं यहाँ पर सिर्फ बीज बोने वाली हूँ, मैं बीज बो के चली जाऊंगी। परमेश्वर सहायता करेगा उसमें से फूलने और फलने। जो चाहिए वो सब परमेश्वर देने वाला, क्योंकि वही पानी भी डालता है, वही बढ़ोतरी भी देता है। वो बीज बोते समय अगर आपने आपका हृदय नहीं खोला, अगर आपने नहीं सुना, तो आपका उत्तर आने में आप खुद डिले करो। Let's look unto him and let's get ready. Thank you, Jesus. Thank you, Father. I pray for all the people who are here. I pray for all the people who are watching us online, Lord Jesus. You have given the answer for the long pending issues, for the prayers which has been unanswered for a long period of time. Lord Jesus, help me to deliver the message in the way you want to deliver. You must be revealed. I must be hidden. The word which proceedeth from your mouth will never go in vain. It will accomplish for what it has been sent for. Thank you for all the promises, Lord. I ask all this prayer in your name, in Jesus Christ, holy, mighty, matchless name I pray. And we say, Amen, Amen, Amen. ठीक है, एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कुछ चीज आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है। कुछ चीज आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो उसका आंसर नहीं मिलता। ये चीज ना आप मरने तक आपका लाइफ में होगा। हालेलुया। ये कोई टेम्परेरी चीज नहीं, ये आपको हमेशा आपका लाइफ में याद रखना रहेगा। हालेलुया। अभी फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे जन ऐसे टेस्टिमनी देते हैं, बट परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? द लॉर्ड विल परफेक्ट एवरीथिंग कंसर्न मी। मतलब छोटी चीज भी या बड़ी चीज, इफ इट मैटर्स टू यू इट मैटर्स टू गॉड। दैट मीन्स आपका ड्रेस का कलर, आपका जो पसंदीदा खाना, आपका आना जाना, फ्रेंड्स, सब कुछ, घर का बड़ा घर लेने तक एक छोटा साइकिल भी परमेश्वर के लिए मैटर करता है, इफ दैट मैटर्स टू यू। हालेलुया। दैट्स व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। काफ़ी बार मैंने ऐसे लोग को सुना, मेरे को पिज्ज़ा खाने मन किया था और पता है आज पिज्ज़ा उन्होंने लेके आया, आज मेरे को आइसक्रीम खाने का मन करता है। यू नो, ऐसा वो रैंडम नहीं है। यू नो, गॉड सीज दैट डिजायर एंड ही गिव्स यू। मेरा मम्मी काफ़ी बार बोलती है ऐसा, मतलब मेरे को ऐसा आज मन किया, डेजी तू वही लाई थी। You know, it's not random. It's just that God is behind your heart. He wants to see you happy. But कोई प्रेयर ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुंह से आपका ओपन करके प्रेयर करने से पहले परमेश्वर प्रेयर को जानता है। वही बोला है ना वचन में, even before you ask, God knows your prayer request. Hallelujah. And the moment you ask, I give it. That is the word of God. Even before you ask, I know your prayer request. आप पूछने से पहले परमेश्वर आपका प्रार्थना विनती क्या है वो जानता है, और जैसे आप पूछते हो तो मिल जाता है। बट कोई प्रेयर मैंने 1 महीना किया, 1 साल किया, 2 साल किया, 5 साल किया, बट हो ही नहीं रहा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा प्रार्थना सच है, परमेश्वर भी सच्चा है, सो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर सच्चा है। वचन कहता है जीसस क्राइस्ट इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉर एवर। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, ना हम बदल रहे। हम तो रोज अपना प्रार्थना कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स क्यों नहीं है? वापस बोल रही, कुछ प्रेयर ऐसी मिल जाएगा। मेरे लाइफ में मेरे को काफी सारा चीज बिना मांगे ही मिला है। हालेलुया। मेरे जॉब से लेके मेरे रहने का घर तक। ऐसा एक बार कभी बोला होगा मैंने परमेश्वर को कि मेरे को ऐसा 2 BHK चाहिए। एक बार मैंने कभी बोला होगा, मैंने ऐसा लिखा भी था डायरी में, बट ऐसा मैं फास्टिंग रख के प्रेयर करके ये सब बहुत मेहनत कुछ किया नहीं था, बट वो हो गया। और कुछ चीज काफी टाइम के लिए हम प्रेयर करते,
बट वो होता नहीं है. You all want to know the reason? हालेलुया. कितने लोग हैं ऐसा एक चीज के लिए मैं काफी टाइम से प्रेयर करती हूँ. कुछ भी हो सकता है, वो घर हो सकता है, किसी का सैल्वेशन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, जॉब हो सकता है, पढ़ाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट आई बीन प्रेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. मेरे फैमिली के लिए हो सकता है, बट वो उसमें आंसर्स नहीं आ रहे. कितने लोग ऐसे? तो परमेश्वर ने आज का वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता है कि वो डिले नहीं कर रहे. हालेलुया. गॉड नेवर डिलेस योर प्रेयर. ही इज ऑलवेज ऑन टाइम. हालेलुया. ही इज ऑलवेज ऑन टाइम. गॉड नेवर डिलेस. So God is not delaying. You are not delaying in asking. You are asking every day. But then why this is not working? What is the problem? तो हम बाइबल से ही देखेंगे. फर्स्ट परमेश्वर का चाहत क्या है वो देखो. लेट्स रीड. ये वर्स सबको पता रहेगा. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 7 रीड करो. मैथ्यू चैप्टर 7 वर्सेस 7. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. एक मिनट. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. ये जो वचन है ना चारों गॉस्पेल में लिखा है और जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं. कौन? ये कोई और सर्वेंट नहीं बोल रहे हैं जैसे अब्राहम हो, डेविड हो, मोसेस हो, या जो भी अपोस्टल पॉल हो, पीटर हो, लोग नहीं बोल रहे. ये कौन बोल रहे हैं? जीसस क्राइस्ट खुद बोल रहे हैं. जब भी जीसस क्राइस्ट खुद बात करते ना तो आपका आईज और वाइड ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या बोलते? तुम क्या करो? मांगो. हाँ. तो तुम्हें दिया जाएगा. तो तुम्हें दिया जाएगा. फिर ढूंढो. ढूंढो. पाओगे. यस. खटखटाओ. हाँ. तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा. हालेलुया. तो वन थिंग इज क्लियर. परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा. यही इसमें पॉइंट में पकड़ती हूँ वापस. हम मांग रहे बट हम पा नहीं रहे. ऐसा कोई है मैंने जो भी मांगा मेरा लाइफ में सब कुछ हुआ है? हालेलुया. सब कुछ हुआ रहेगा. बट I'll release some word. कुछ prayers है which will not happen instant. It's not that God is not making it happening instantly. परमेश्वर डिले नहीं करता है. The delay is happening because what you have asked is a threatening to Satan's kingdom. Hallelujah. एग्जाम्पल. अभी आपको ये समझने, अरे मैंने तो घर ही मांगा था, ये कैसा सेटन को प्रॉब्लम रहेगा ऐसा सोचोगे. आपने घर मांगा होगा बट वो घर में आने वाला दिन में परमेश्वर का प्रार्थना होने वाला है, परमेश्वर के लोग आने वाले हैं और आपको जो EMI का टेंशन है वो सब निकलने वाले. आप और सेवकाई में उठने वाले हो तो वो घर रुकाएगा. हालेलुया. सेवकाई को रुकाया नहीं जाएगा. हालेलुया. अभी फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक सीखना है. म्यूजिक सीखना है, प्रेयर किए तो मिल जाएगा. मेरे को म्यूजिक सीखना है परमेश्वर के लिए, तो बीमारी आएगा, डिले होगा, फीस भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा. मेरे को आराधना करना है बट मेरा वॉइस अच्छा नहीं है. आपको गाना गाना है सिनेमा का, वॉइस अच्छा बनना है, सिंगर बनना है, प्रैक्टिस करोगे. आराधना करना है मेरे को बट टाइम नहीं मिलता है, मेरा पढ़ाई बहुत सारा है. हालेलुया. Whenever your prayers are going to impact, whenever your prayers is a threaten to Satan, जैसे बोल रही हूँ डायरेक्टली नहीं होगा. अभी फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं, मेरे परिवार बच जाना चाहिए, परिवार परमेश्वर को अपना लेना चाहिए. वैसा प्रार्थना करते हो तुम लोग? मेरा परिवार परमेश्वर के अंदर आना चाहिए. अगर आपका परिवार परमेश्वर का अंदर आएगा तो सेटन का किंगडम के लिए प्रॉब्लम है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं ना, तो वैसा प्रॉब्लम में डिले होता है. हालेलुया. और वो डिले से तुम कैसा बाहर आए वही आज हम देखें. हालेलुया. लेट्स रीड 1 John chapter 5 verses 14 और 15. Chapter 5 14 और 15. और हमें हाँ. उसके सामने हाँ. जो हियाव होता है हाँ. वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, एक मिनट, यदि हम उनके इच्छा के अनुसार, हाँ, अकॉर्डिंग टू हिज विल, कुछ मांगते हैं, इफ वी आस्क एनीथिंग, तो वो हमारी सुनता है. फर्स्ट थिंग, एक मिनट, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम मांगे तो कौन हमें सुनता है? परमेश्वर.
तो आज के बाद कभी ये मत बोलो गॉड डजंट हियर. हालेलुया. डोंट एवर से दैट. डोंट इवन डेयर टू से दैट. गॉड ऑलवेज हियर्स. गॉड हियर्स इवन बिफोर यू lay your request at his feet. हालेलुया. गॉड कभी ना सुना नहीं रहेगा. तो एक चीज क्लियर है, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे तो वो सुनता है. आगे जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, हाँ। तो ये भी जानते हैं कि हाँ। जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है. हालेलुया. जो भी हमने उनसे मांगा वो पाया है. अभी देखो तुम क्या करते हो, तुम मांगते हो, हाँ कि नहीं, और तुम आंसर के लिए वेट करते हो. बट वचन कहता है तुमने पा लिया वैसा तुम बिलीव करो. You should have the confidence that if you are asking anything according to His will, that you have already received it. अभी ये सब समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा. ऐसे कैसे मेरे सामने मैंने घर मांगा, घर तो मिला नहीं, तो मैं बिलीव कैसा करूँ कि मेरे को मिलेगा. हालेलुया. या जॉब मांगा, या जो भी सेवा मिनिस्ट्री मांगा, बट वो चर्च मांगा, जो भी आप मांग रहे हो बट वो दिख तो नहीं रहा है, बट मैंने मांगा और परमेश्वर बोल रहे हैं तू बिलीव कर कि वो तेरे को क्या हो गया, मिल गया. और एक चीज है, कौन सा प्रार्थना नहीं होता है वो भी रीड करोगे. जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 3. याकूब When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. हालेलुया. याकूब 4 में 3. तुम मांगते हो एक मिनट. तुम मांगते हो और पाते नहीं, और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि आपने भोग विलास से ताकि आपने आपके भोग विलास हाँ में उड़ा दो. हालेलुया. इसका एकदम सिंपल एग्जांपल है. आप छोटा फैमिली है, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ ही है, बट आपको 10 BHK का बेडरूम चाहिए. हालेलुया. एक इंसान 10 बेड में नहीं सो सकते, एक ही बेड में सो सकते हैं ना. हाँ, बट आपका इच्छा है मेरे पास 1 करोड़ रुपया पैसा है, परमेश्वर मेरे को थोड़ा और पैसा दो, मैं एक आश्रम बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग गरीब है उनको हेल्प करना चाहता हूँ, तो ये अलग बात है. तो फिर देखो आपका प्रेयर्स कैसे आंसर होता है. हालेलुया. सो देयर शुड बी सम basic things when you ask. He is creator. You can't ask him anything. And you can't hide anything from God. Hallelujah. He knows your heart. He knows your moves. He knows your thoughts. Even before you ask, He knows everything. आपका सोच. आप दुनिया के लोगों को बाहर कुछ और बोल के अंदर कुछ और घुमा सकते. परमेश्वर को कोई घुमा सकता है? नहीं. हालेलुया. तो एक प्रेयर परमेश्वर अपफ्रंट बोल रहा है मैं आंसर नहीं करूंगा जो तुम सेल्फिश कर रहे हो. हालेलुया. मतलब मैं अच्छा रहना चाहिए, मेरे लिए मतलब गोल्ड चाहिए, वो चाहिए, मेरे मैं जो रहेगा ना खुद मतलब खुदगर्जी का जिंदगी, वो प्रेयर्स आंसर होने में कोई बड़ी ये नहीं है. बट उसके पहले जो मैंने वचन रीड करवाया उसमें क्या बोल रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट इन योर आस्किंग. क्या रहना चाहिए? कॉन्फिडेंट. इफ यू आस्क अकॉर्डिंग टू हिज विल. हिज विल में क्या क्या हो सकता है? परमेश्वर मेरे घर के सब लोग उद्धार पाना चाहिए. ऑल माई फैमिली मेंबर्स शुड बी सेव्ड. दैट इज हिज विल. If you are married and you do not have children, Word of God says, "Be fruitful and multiply." Hallelujah. Children are a heritage from the Lord. अभी तुम बच्चे नहीं है, बच्चे प्रार्थना, that is His will. Hallelujah. अगर तुम सिंगल हो और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो मेरे को शादी होना चाहिए, तो that is His will. God never made. God said it is not good for a man to be alone. That's why He made a helper comparable to Him. अगर तुम बोल रहे परमेश्वर मेरे को अच्छा हेल्थ चाहिए, मैं स्ट्रांग रहना चाहिए, तो that is His will. He took our stripes so that we all are healed. Hallelujah. Anything you ask as per His will, that will happen. जो भी आप उनकी इच्छा के अनुसार मांगते हो क्या होगा? होगा. तो आज के बाद तुम्हारा ये जो डाउट है ना कि मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, अगर आपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा तो मिलेगा क्या? नहीं बोलो. आवाज नहीं आ रहा है? मिलेगा. अभी फिर भी थोड़ा कन्विंसिंग मेरे को नहीं लगता है. आप लोग कन्विंस हो गए? मेरे को नहीं कन्विंस हुआ, क्योंकि ऐसा भी प्रेयर्स है मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही मांगी, उसमें मेरा कुछ सेल्फ मोटिव नहीं. वचन कहता है वो चीज
मेरे को पता है परमेश्वर का हृदय वही है, मैंने परमेश्वर का इच्छा ही मांगा, फिर भी नहीं हुआ। हालेलुया। There are times when you ask God, your prayers are as per God's will, but it still remains unanswered. Children of God, if your prayers are being answered, you hear and keep this message for your future, because there will come a time when you are asking something which is going to threaten Satan's kingdom. He will put a stoppage so that it doesn't get answered. Hallelujah. Hallelujah. जैसे मैंने बोला, तुम बच्चे को सीए पढ़ाना चाहोगे? हाँ, सेटन को प्रॉब्लम नहीं, मेरा बच्चा सीए होना चाहिए, वो सीए होगा, बट वो सेवकाई करेगा, उसका सीए का माइंड मिनिस्ट्री में यूज करेगा, वो कुछ परमेश्वर के लिए करेगा, वो बहुत कमाएगा और परमेश्वर के लिए चर्च बांधेगा, तो सेटन को प्रॉब्लम है, तो बच्चे का पढ़ाई में प्रॉब्लम देगा। हालेलुया। अरे आप लोग समझ रहे हो कि नहीं? हालेलुया। जो भी आपका प्रार्थना में सेटन को प्रॉब्लम है, उसका किंगडम को प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम में क्या आएगा? सेटन से स्टॉपेज आएगा। हालेलुया। वी कैन रीड दैट फ्रॉम, लेट्स गो टू द बुक ऑफ डैनियल। डैनियल के बारे में कितने जन को पता है? अगर तुम्हें डैनियल के बारे में नहीं पता है तो बहुत ब्यूटीफुल है। डैनियल बुक बाइबल में 12 चैप्टर्स ही है। तुम वन एंड हाफ आवर मैक्सिमम लेके बैठोगे तो डैनियल पूरा रीड कर लोगे। हालेलुया। मैं वो बुक से आपको कुछ बताना चाहूँ। डैनियल वॉज ए वेरी, अभी 12 चैप्टर्स कंप्लीट मत करो, क्योंकि मुझे पता है मेरे चर्च के बच्चे लोग कैसे, अगर मैं बोल दी डैनियल पढ़ो तो अभी इधर ही बैठ के हम लोग कंप्लीट कर देंगे ना फास्टर, क्यों घर पे जाके, क्यों ये करना है टेंशन, घर पे जाके तो हम मटन बिरयानी चिकन बिरयानी खा के सो जाएंगे, इधर पढ़ के जाए। हालेलुया। ये होमवर्क है, नेक्स्ट मेरा मीटिंग के पहले तुम डैनियल रीड करके रखो। डैनियल के बारे में जिसको नहीं पता है, मतलब बहुत सारे जिनको पता रहेगा, जिसको नहीं पता, ही वाज अ वेरी पावरफुल मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। ही वाज अ यंग मैन, so much high in spirit, he had excellent spirit of God। वचन ऐसा ही कहता है, he had excellent spirit of God। उसको एक गिफ्ट था, ड्रीम्स इंटरप्रेट करता था। हालेलुया। मतलब सिया के मांद में डैनियल को भेजा था, बट डैनियल को सिया ने खाया नहीं, वो फिर भी बाहर निकला, और फिर वहां का राजा जो डैनियल को अंदर डाला, वो बोला ये कैसा परमेश्वर है? वो परमेश्वर को पूरा शहर तुम क्या करो? दंडवत करो, आराधना करो। हालेलुया। अभी आज का जो मैसेज है उसका आंसर डैनियल की बुक से मिलेगा। डैनियल फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट। डैनियल वाज नॉट अंडर न्यू कवनेंट। व्हाट वी हैड, डैनियल डिडंट हैव। हालेलुया। हमारे पास क्या है? गॉस्पल्स है। गॉस्पल्स मतलब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, जीसस है अपने पास। उसके बाद आगे वाला जो भी है, एफिसियंस है, कोलोशियंस, फिलिपियंस, एफिशियंस, गैलेशियंस, कोरिंथियंस, रोमन्स, ये सब कुछ भी डैनियल के पास नहीं था। आज मैंने आप लोग को इतना पढ़ाया, आत्मिक रेलम में हम हमेशा किसके बाजू में बैठे रहते? किसके बाजू में बैठे रहते? हमेशा। एफिशियंस 2:6 में लिखा है, इन द स्पिरिचुअल रेलम वी आर ऑलवेज सीटेड एट द राइट हैंड ऑफ Jesus Christ, only because, not because of what you did, only because you accepted Jesus Christ, where you are seated in the spiritual realm, right hand of Jesus Christ। ये सब कुछ भी डैनियल का covenant में नहीं था। It was Old Testament, but he was a very powerful man of God। Hallelujah। अभी डैनियल जो है, वो स्टोरी में डैनियल, शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगो, ये जो ज्यूस लड़के, इनको बेबीलोनियन ने कैप्चर कर दिया और उधर उनको रहना पड़ा। स्टोरी बहुत सिंपल बोलती हूँ। तो डैनियल का जैसा लायंस डेन से बाहर निकला, उसके बाद चैप्टर 9 में डैनियल एक मनन कर रहे कि हम इधर कैप्टिविटी में है, हम कब्जे में थे, अभी 70 साल होने आ गया, तो परमेश्वर से उसका पूछना है कि हम लोग यहाँ से अभी कभी बाहर निकलेंगे, जेरेमिया का प्रोफेसी कैसा फुलफिल होगा। तो डैनियल एक प्रेयर करते हैं, तुम रीड करो डैनियल चैप्टर 9 वर्सेस 4 रीड करो। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भययोग्य परमेश्वर है, जो आपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। ठीक है,
तो जैसे मैंने बोला, डैनियल परमेश्वर के पास जा रहे हैं, कुछ प्रार्थना स्टार्ट किया। और इफ यू सी डैनियल चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 9 वर्सेस 4 से लेके 19 तक उसका प्रार्थना है। वो बोल रहे परमेश्वर हम पापी है, मेरे लोग पाप किया है, 70 साल होने आ गया परमेश्वर, अभी हम बाहर कैसे निकलेंगे, परमेश्वर हम कोई अच्छा ही नहीं है, आप अच्छा परमेश्वर हो, आपका दया बड़ा है। ऐसा सब वो नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया। अगर वो आप पूरा रीड करोगे ना चैप्टर 9 वर्सेस 4 to 19, सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको। कितना मिनट? कहता है जैसा उसने प्रार्थना स्टार्ट किया, वो प्रार्थना खत्म होने तक एंजल गैब्रिएल आ गए। वाव, ऐसा आपका प्रार्थना का तो कितना मजा आएगा। मैं अभी प्रेयर किया, 5 मिनट्स में मेरे को आंसर आ गया। हालेलुया। तो डैनियल के पुस्तक में वही लिखा है चैप्टर 9 में, वो स्टार्ट किया प्रेयर और 5 मिनट्स में कौन आ गया? एंजल गैब्रिएल। अभी वो प्रेयर किया था, वो सब आज हम नहीं देख रहे, हम ये देख रहे कि टाइम कितना उसको लगा। हालेलुया। वो प्रेयर आप घर पे जाके रीड करो, बट कितना टाइम लगा होगा? 3 मिनट्स, 5 मिनट्स मैक्सिमम। 10 मिनट्स में कौन आके खड़ा हो गया? एंजल। उसका प्रेयर यही था, मुझे समझ दो, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लॉर्ड व्हेन वी वुड बी आउट ऑफ दिस कैप्टिविटी। As per Jeremiah's prophecy, 70 years is coming to an end when we would be out. Lord, I am a humble man, I am sinful, my people are sinful, but God, you are gracious. Just tell me when we would come. So there has to be an answer from God, and it came within 5 minutes. Wow. Hallelujah. तो एंजल गैब्रिएल आए, उन्होंने जो भी इसके बाद वचन में लिखा कि मतलब परमेश्वर ने वो साल बढ़ा दिया, वो आंसर दिए और चले गए। उसमें एक चीज फोकस करना है, परमेश्वर ने कब आंसर दिया। तो रीड करो चैप्टर 9 वर्सेस 23। अब तो गिड़गिड़ाकर, 1 मिनट इंग्लिश में रीड करो 23। At the beginning एट द बिगनिंग of his application, मतलब द मोमेंट ही स्टार्टेड विस्परिंग हिज प्रेयर, मतलब just try to understand. God knows you're sitting down, you're raising up, everything God knows. When you have a desire in your heart and you started praying, what? Repeat after me. When you have a desire in your heart, जब आपका मन में कुछ इच्छा है और आपने क्या किया? प्रार्थना स्टार्ट किया। क्या करने? प्रार्थना करने। वही समय, वही लिखा ना, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज प्रेयर। जब वो प्रेयर एंड नहीं, डोंट थिंक प्रेयर खत्म किया 5 मिनट का, एट द बिगिनिंग गॉड ने रिलीज कर दिया, जा। गॉड ने किसको भेजा? गैब्रिएल को, जा। अब तुम मानो या नहीं मानो, हम जिधर है ये फिजिकल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। जब आंसर लेके आ रहा है उसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के थ्रू आना है। हालेलुया। आगे रीड करो 23। the command went out, and I have come to tell you. ओके, इतना ही। जब तूने स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने क्या दिया? कमांड दिया कि मुझे जाने और तुझे समझाने। हालेलुया। तो तुम मुझे बताओ, क्या परमेश्वर तुम्हारा प्रेयर खत्म होने तक भी वेट किया क्या? अगर फॉर एग्जाम्पल आप प्रार्थना कर रहे हो, मेरा पति बीमारी में ठीक हो जाना चाहिए, मेरा हस्बैंड उद्धार पाना चाहिए, या फिर जो भी आपको जॉब चाहिए, वो प्रेयर खत्म होने तक भी परमेश्वर वेट नहीं करते, वही वचन बोल रहे। हालेलुया। Whatever it is, you're praying for anything, God is not even waiting, you to complete that prayer. It says at the beginning of the prayer, जब प्रार्थना शुरुआत किया। हालेलुया। वो वर्ड हिंदी में रीड करो। 23। जब तो गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा। हालेलुया। When he started, हाँ, तभी उसकी आंखें निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ। 1 मिनट। तभी किसको परमेश्वर ने भेज दिया? गैब्रिएल को भेज दिया। एंजल गैब्रिएल मैसेंजर था। हालेलुया। तो तभी परमेश्वर ने क्या भेज दिया? उत्तर दिया। और जैसा उसका प्रार्थना चल रहा था, खत्म होने आ रहा था, तभी एंजल गैब्रिएल आगे आके रुक गया। अभी यही डैनियल 10th चैप्टर में उसको एक सपना आया। क्या आया? सपना आया, और उस सपना के लिए वो अभी प्रार्थना कर रहे हैं, और उसको वो प्रेयर का आंसर नहीं आया 3 मिनट में या 5 मिनट में। हालेलुया। तुम रीड करो डैनियल चैप्टर 10, 2 और 3।
उन दिनों में हाँ। दानियल 30 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाख मधु उसने मुंह में रखा और ना अपने देहों में कुछ तेल लगाया। Hallelujah. Let's read in English. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. 3 whole weeks. क्या डैनियल का पावर कम हो गया था? हालेलुया। सब लोग सुनो, चैप्टर 9 में डैनियल ने कुछ प्रार्थना किया और गैब्रियल एंजल कितने मिनट में आए? ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट जो भी, कितने मिनट्स में आए? 5 मिनट्स। और वही डैनियल एक ही चैप्टर आगे, ऐसा भी नहीं कि 10-15 चैप्टर के बाद वो उसका स्थिति बदल गया कुछ भी, उसका प्रार्थना सेम ही था। वही डैनियल अभी 21 डेज फास्टिंग कर रहे हैं। हालेलुया। वो गिड़गिड़ा रहे, रो रहे, प्रेयर कर रहे, बट आंसर 21 डेज तक नहीं आया। तुम मुझे बताओ, जितना तुम परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर ने वो 21 डेज के बाद आंसर करना ऐसा सोचे होंगे क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है? बोलो जो भी ऐसा लग रहा है। परमेश्वर ने बोला थोड़ा तैयार हो जाए, इसलिए 21 डेज वेट करवाया। वो ऑलरेडी तैयार था, मैच्योर्ड क्रिश्चियन था। हालेलुया। He was a powerful man of God. Chapter 9, he started praying. Even before he ended his prayer, who came and stood in front of him? Gabriel angel came with the answer. Hallelujah. The same man is now weeping, crying, praying, fasting, not having food. He's at the Lord's feet for how many days? 21 days. And फिर आया एंजल। अभी एंजल आया, वो क्या उत्तर दिया? That we are not focusing. ये डिले 21 डेज का क्यों? हालेलुया। वो एंजल आके क्या उत्तर दिया देखो, डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 12। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल, मत डर, हाँ, क्योंकि पहले ही दिन को हाँ, जब तूने समझाने बुझाने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया और दिन तेरे वचन सुन गए, उसी हालेलुया। First day, when you started the prayer on the first day, who gave the command? God gave the command. To whom God gave the command? To Gabriel God gave the command. Then what happened this 21 days? Let's read in English. Then he said to me, do not fear, Daniel, हाँ. for from the first day, एक minute. From the, everyone say, from the, whatever you are praying. अगर आपने एक भी बार उसके लिए प्रेयर किया तो फर्स्ट टाइम, मतलब अगर आप 5 साल से एक चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो, फ्रॉम 5 years, whatever it is, you are praying, but 5 years के पहले, when you started praying the first time, the first day, the first moment when you released your word, who heard it? Who heard it? God heard it the first day, the very first time you prayed, and He knows even before you ask. हालेलुया। बट जब गैब्रियल बोल रहे, तू जब प्रार्थना किया, एट द फर्स्ट डे गॉड हर्ड एंड गॉड गेव द कमांड। ऐसा भी नहीं गॉड हर्ड, गॉड टोल्ड मी वेट गैब्रियल, लेट्स वेट, लेट्स हैव सम टाइम, लेट्स 21 डेज डैनियल प्रेयर करके स्ट्रांग होने दो। क्रिश्चियंस लोगों के माइंड में इतना ये भर गया कि मैं बहुत फास्टिंग करूंगा, मैं बहुत प्रेयर करूंगा ताकि मेरा आंसर मिल जाए। तुम फास्टिंग करो और तुम प्रेयर करो ताकि तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ और अच्छा बने। तुम फास्टिंग और प्रेयर इसलिए नहीं कर रही हो आपका प्रार्थना नहीं आ रहा है। हालेलुया। दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग दैट गॉड इज डिलेइंग योर प्रॉमिस। हालेलुया। द वर्ड सेज क्लियरली, डैनियल चैप्टर 10 वर्सेस 12, व्हेनेवर योर प्रेयर इज गेटिंग डिलेड, रिमेंबर दिस वर्ड, द फर्स्ट डे व्हेन यू अटर्ड, जो फर्स्ट दिन आपने मुंह से बोला परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, तो कौन सुना? परमेश्वर। सेकंड थिंग आपको क्या याद रखना है? परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने उत्तर भी तभी दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उत्तर 21 डेज बाद नहीं दिया। द कमांडमेंट केम ऑन दैट सेम डे व्हेन गॉड हर्ड योर प्रेयर। हालेलुया। लेट्स रीड। रीड करो वही चैप्टर 10 वर्सेस 12। फिर उसने मुझसे कहा, हाँ। हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने
आपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनी गई और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूँ। हालेलुया। तो स्पिरिट वर्ल्ड से अभी किधर आया है गैब्रियल? फिजिकल वर्ल्ड में आया है। हालेलुया। आई वांट टू रीड दैट वर्ड इन इंग्लिश। समवन रीड 10:12. Then he said to me, "Do not fear, Daniel, for whom from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words." Hallelujah. Your words were heard and I have come because of your words. Who sent Gabriel? God. Who sent? God sent Gabriel. Did he send after 21 days? When did he send? You'll answer, then only you all will remember. When did he send? Immediately. God is not someone who's delaying. Hallelujah. For example, some prayers God might delay. Like what? कौन सा प्रेयर? अभी एक 5 साल की लड़की बोल रही है मेरे को ऑडी चाहिए. हालेलुया. परमेश्वर बोलेगा 18 years हो जा. It's not that type of prayer. आप घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वो सब प्रार्थना आपने जो किया, पैसे की जरूरत है, बच्चे अच्छा होना चाहिए, वो सब प्रार्थना जो भी आपका जो क्या बोलते हैं, आपका जो वर्ड है, वेर यू आर केपेबल टू डू, वेर दैट प्रेयर इज गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग. रिमेंबर वन थिंग, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग विच विल टर्न टू बी अ कर्स. इसका मतलब परमेश्वर का ब्लेसिंग कभी कभी बर्डन नहीं बन जाना चाहिए. He knows you are capable to handle this, he will bless you. Hallelujah. तो जो भी प्रार्थना आपके कैपेबिलिटी में है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार है, तो कॉन्फिडेंट रहो कि फर्स्ट दिन क्या हो गया उसका? फर्स्ट दिन मिला. कभी मत बोलो नेक्स्ट दिन मिला होगा, 1 साल लगा होगा. परमेश्वर ने 2 साल तैयारी में. कौन से दिन मिला? फर्स्ट दिन. तुम बोलो ना मुंह खोल के, कब मिला? कब मिला? अभी फर्स्ट दिन मिला. गैब्रियल आंसर लेके आया. तो गैब्रियल के साथ हुआ क्या? क्यों 21 डेज बाद आया? बेचारा डैनियल 21 डेज से रो रहे, फास्टिंग कर रहे. लेट्स रीड द नेक्स्ट वर्ड 10:13. परस के राजा का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा. हाँ. परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा. हालेलुया. लेट्स रीड इन इंग्लिश. But the prince of the kingdom of Persia, But the prince of the kingdom of Persia, हाँ, withstood me हाँ, 21 days. And behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. हालेलुया. अभी तुम मानो या नहीं मानो, हम जो है ये क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है. हालेलुया. इसमें क्या होते हैं? हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं. ये सब फिजिकल वर्ल्ड है. बट फिजिकल वर्ल्ड को छोड़ के एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है. वॉरफेयर उधर हुआ है. हालेलुया. एफिशिएंस 6:12 में क्या लिखा है? हमारा मलयुद्ध मनुष्य के साथ है, लहू के साथ है नहीं. हालेलुया. We do not wrestle against flesh and blood. Our fight is with the spiritualities, with the darkness of these ages. अभी जो युद्ध हुआ, गैब्रियल हेल्पलेस था. वो कहाँ पर था? स्पिरिट वर्ल्ड में, किंगडम ऑफ पर्शिया. उसको पकड़ के रखा. हालेलुया. किसका हेल्प लिया फिर उसने? माइकल द फाइटर एंजल आए और फिर आंसर. तुम मुझे बताओ, अभी तुम लोग सोच कर देखो, डैनियल अगर पहले जो प्रार्थना 3 मिनट्स में मिला और ये प्रार्थना 15 डेज प्रेयर किया, अगर वो सोच लिया होगा परमेश्वर शायद ये प्रार्थना आंसर करने रेडी नहीं है, या 20 डेज तक आया और सोचा परमेश्वर ये प्रार्थना आंसर करने रेडी नहीं, तो फिर वो 21st डे का आंसर मिलता था क्या? Would you have seen his answer? सिंपल क्वेश्चन है. 21st डे में माइकल एंजल ने फाइट किया और गैब्रियल को हेल्प मिला, तो किधर आ गए? डैनियल के पास. आंसर वो तो बाइबल में आप स्टोरी रीड कर लो. अगर 20th डे में डैनियल ने मन से बोल दिया, तुम्हें अभी मैंने 1 साल बहुत कुछ पढ़ा है कि तुम्हारा सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारा शब्द, वो सब मायने रखता है स्पिरिचुअल रेलम में. तुम मुझे बताओ, 20th डे में डैनियल ने बोल दिया अभी मेरा फास्टिंग में तोड़ता हूँ, तो बोल दिया अभी मैं इसके बाद ये चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करूँगा क्योंकि शायद परमेश्वर एक चीज़ का आंसर देने नहीं वाला है, शायद ये परमेश्वर का इच्छा नहीं है,
ऐसे बोल के वो छोड़ दिया। तो 20th डे में वो फिर आंसर उसको 21st डे में नहीं आता था गैब्रियल। हालेलुया। God did not perform many miracles in his own hometown. Do you think God is short of energy? God is short of power? God is short of authority? God is all powerful, he has all authority, but he did not perform many miracles in his hometown because of the unbelief of the people of his hometown when Jesus was on earth. हाँ कि नहीं? परमेश्वर, वचन पता है ना तुम्हें? वचन नहीं पता तो गॉस्पेल्स रीड करो, पता चलेगा। मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में परमेश्वर का स्टोरी है। वचन कहता है यीशु जब ये दुनिया में थे तो उनके शहर में वो ज्यादा चमत्कार नहीं किए, मतलब जहां पर गए सब जगह चमत्कार किए, बट उनके शहर में ज्यादा चमत्कार नहीं किए क्योंकि सब बोले अरे ये तो जोसेफ कारपेंटर का लड़का है, अरे ये जीसस तो कारपेंटर का लड़का है, ये इनके बहन तो हमारे साथ रहते हैं, ये कैसा जीसस हो सकता है, ये कैसा परमेश्वर हो सकता है। गॉड लिमिटेड गॉड। हालेलुया। अगर डैनियल ने उसका बिलीफ से अनबिलीफ में चला गया था तो आंसर नहीं मिलता। नेवर गिव अप एटीट्यूड तुम्हें चाहिए, मतलब मैंने ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा है तो मुझे चाहिए। बोलो, मैंने ये परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मांगा है तो मुझे। हालेलुया। अगर तुमने बोला परमेश्वर का इच्छा हो नहीं हो, होगा नहीं होगा, तो तुमने तुम्हारा आंसर छोड़ दिया। स्पिरिचुअल रेलम का एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, अगर तुम्हें वो आत्मिक रेलम नहीं समझ में आ रहे तो। अगर समझो एक इंसान बहुत थर्स्टी है, क्या है? थर्स्टी है, उसको अभी क्या जरूरत है? खाना की जरूरत है। थर्स्टी है तो क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है। एक बड़ा वेल है, वेल में फुल पानी है, क्या है? वेल है, वेल में फुल पानी है। वेल कैसा रहता है? राउंड स्क्वायर, वॉल्स रहते हैं और पानी अंदर रहता है। वो बंदा चल चल के आया, वेल के बाजू में बैठ गया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। अभी पानी किधर है? वेल में, और ये किधर बैठा है? वेल के बाजू में। बट अगर उसको नहीं पता कि वेल से मैं मेरा पानी लेके पी सकता हूं तो प्यास के बगैर मर जाएगा। हाँ कि नहीं? वैसे ही आपका जो आंसर्स है, परमेश्वर से जो रिलीज हुआ है, परमेश्वर से जो आंसर मिला है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में घूम रहा है। जैसा पानी लेके उसको पीना है, वैसे तुम्हें स्पिरिचुअल रेलम से आपका आंसर लेकर आना है। हालेलुया। और तुम्हें फाइट करने का जरूरत नहीं है। फाइटिंग जो भी है सब आपको लग रहा है कि फिजिकल कुछ बड़ा मेरे को ये कवच पहन के जाके फाइट करना है, नहीं। आपको सिर्फ आपका विश्वास में स्थिर रहना है, आपको सिर्फ आपका प्रार्थना में स्थिर रहना है, आपका जो वर्शिप है उसमें स्थिर रहना है। आंसर्स अपने आप आ जाएगा। डेविल ये नहीं चाहता है कि तुम वो आंसर मिले तो वो डिले करेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। Nobody can deny what God has planned for you, my brothers and sisters. Nobody has that authority. You have that authority to stop your blessing. हालेलुया। अगर तुमने कन्विंस कर दिया नहीं यार चलेगा, तो फिर तुमने बोला इसलिए तुम्हें नहीं हुआ। हालेलुया। अभी हमारे पास टाइम कम है, यही चैप्टर, यही जो समाचार है हम नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू करेंगे। एक वचन रीड करो, Ephesians chapter 6 verses 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hallelujah. Let's read in Hindi. क्योंकि हमारा ये मूल्य युद्ध और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब न्यू टेस्टमेंट में अगर ये वर्स है, एफिशिएंस है ना, ये एफिशिएंस इज न्यू वर्ल्ड, मतलब डैनियल के इसमें और अभी में आत्मिक रेलम में जो युद्ध हो रहे हो चेंज नहीं हुआ है। आज भी हमारा आंसर्स किधर घूम रहे हैं? अगर नहीं मिला तो किधर घूम रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और अगर एफिशिएंस 6 उसके आगे तुम रीड करोगे तो उसमें बहुत सारा कवच है। तुम विश्वास का डाल पकड़ो, सत्य को जानो और वचन का तलवार रखो, ऐसा बहुत कुछ इसमें लिखा है पाने के लिए।
अभी न्यू टेस्टमेंट में आपको एक सिंपल चीज बता दी, परमेश्वर ने काफी सारा मिराकल्स किया है। जीसस के बारे में बहुत सारा मिराकल्स बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने टच किया तो चंगाई, परमेश्वर को कोई टच किया तो चंगाई, लिखा है कि नहीं? अभी परमेश्वर ने 2 चीज ऐसा है जो परमेश्वर बोलने के बाद लेट हुआ। वो 2 चीज सिंपल में बताती हूँ। तुम एक काम करो, वर्स रीड करो, मार्क चैप्टर 11 12 13 14 रीड करो। दूसरे दिन जब वे बेतलहम से निकले तो उसका भूख लगी और अभी सिंपल है, जीसस को क्या लगा? भूख लगा। हाँ, और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर क्या देखा परमेश्वर ने दूर से? अंजीर का हरा पेड़। हाँ, निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पात्र के छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाए। और इसके चेहरे सुन रहे थे। देखो सिंपल स्टोरी है। जीसस वाज हंग्री, जीसस सॉ द फिग ट्री वाज विथ ओनली लीव्स, इट हैड नो फ्रूट। तो परमेश्वर ने क्या बोला? मे यू बेयर फ्रूट नेवर अगेन। ये कौन सुना? डिसाइपल्स। वेरी सिंपल। तो तुम मतलब परमेश्वर ने इतना मिराकल्स इंस्टेंटली किया तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा फिल्म में होता है, वर्ड रिलीज करते थे ऐसा ट्रीज एकदम विदर होके तभी गिरना चाहिए। ये वचन जब परमेश्वर ने बाइबल में लिखा होगा वो आपके लिए और मेरे लिए लिखा, और इसमें परमेश्वर एक आंसर भी देता है। हालेलुया। जब नेक्स्ट डे जीसस जब वहां से आ रहे थे तभी क्या होता है देखते हैं। सेम चैप्टर में 20 रीड करो। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूख हुआ देखा। कौन? अभी नेक्स्ट डे पे डिसाइपल्स ने क्या देखा? वो अंजीर का झाड़ ड्राइड फ्रॉम रूट्स। इंग्लिश में लिखा है ड्राइड फ्रॉम रूट्स। हाँ, आगे। हाँ, पतरस को वो बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने साफ दिया था सूख गया है। हालेलुया। ये अंजीर का पेड़ तूने जो साफ दिया था सूख गया। वो जीसस कितने साल सेवा किए दुनिया में? 3.5 years। ये 3.5 years में ये जो 2 इंसिडेंट हुआ ना, मतलब 7 रोटी 4,000 लोगों को और 5 रोटी 5,000 लोग, ये सिर्फ 6 months का डिफरेंस है। कितना मंथ्स? सबसे बड़ा कॉमेडी मेरे को सीरियसली जाके डिसाइपल्स को पूछना है, अगर आज परमेश्वर मेरे साथ है, 5,000 लोगों को 5 रोटी से खिलाया, तो 6 महीने बाद मैं खुद परमेश्वर को जाके दूंगी और बोलूंगी परमेश्वर ये बड़ा करो और 4,000 लोगों को खिलाओ। बट ये लोग ने क्या किया? बोले क्या करे? नहीं है रोटी। भाई सेम क्वेश्चन वापस, नहीं है रोटी। विश्वास किधर था उनका? हालेलुया। जीसस के मरने के बाद जब उन लोग ने जान लिया तो उन लोग खुद के जान भी दिए। बट जब जीसस बाजू में थे, इतना मिराकल, मैं समझ सकती हूँ कि अगर कोई मिराकल 10 साल पहले हुआ रहेगा तो अभी थोड़ा तुम भूल गए होंगे, तभी तुमने खुशी से डांस किया होगा, ये किया होगा मेरा मिराकल है, बट धीरे 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 भूल गए होंगे। बट 6 महीना का डिफरेंस भी नहीं है। 6 महीने में लोग वापस जीसस को पूछ रहे क्या करें। जीसस क्या सोचेंगे? ಹಡಪ್ಪಾವಿಗಳ 6 ಮಾಸ ಕೂಡ ಅವಳಿಂದ ಮಿರಾಕಲ್ பண்ணி ஒருத்தனாவது வந்து சொல்லுங்க இயேசுப்பா மறுபடியும் பெருக பண்ணுங்க। हालेलुया। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? 12 डिसाइपल, एक जन भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि जीसस 2 डिसाइपल लेके घूमे। 12 जन में एक जन बोल सकते थे ना, இயேசுப்பா நீங்க போனதர பெருக பண்ணுங்க, மறுபடியும் பண்ணுங்க। வந்து நிக்காங்க, இயேசுப்பா என்ன செய்யணும்? अरे हाउ कैन दैट क्वेश्चन कम? बिकॉज जीसस इज ट्रू गॉड, दे ऑल गेव देयर लाइव्स। सब डिसाइपल्स को जो मारे थे वो तुम रीड करो, बहुत बुरी तरह से वो सब मरे, वो सब मैं जानती हूँ। बट जीसस वॉज ऑन अर्थ, तो वो डिसाइपल्स को कैसा वो ऑपरेट करना है वो नहीं समझ में आता। ये इसमें वो वर्ड रीड करो, उसके बाद 22 रीड करो, वही चैप्टर में जीसस क्या रिप्लाई किए। 11:22 मार्क चैप्टर 11 वर्स। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर भरोसा रखो। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर ने बोला मतलब वो रिटर्न वॉइड नहीं आएगा। परमेश्वर ने अंजीर का झाड़ को श्राप दिया मतलब वही समय पर उसका रूट जड़ने लगा।
तुम्हें दिखने में टाइम लगा होगा, हालेलुया। बट जैसा परमेश्वर ने वर्ड रिलीज किया तभी क्या हो गया, रूट वितर हो गया। और जब पीटर ने पूछा परमेश्वर ये देखो, तो परमेश्वर ने क्या बोले, हैव फेथ, वेरी सिंपल, हैव faith. If your prayers are unanswered, if you have reversed the prayers what you have made, then go and ask again today. Hallelujah. अगर तुमने कुछ मांगा और नहीं हुआ करके 20th डे में छोड़ दिया होगा या 15th डे में छोड़ दिया होगा, तो मैं बोल रही हूँ 21 डेज तक कंप्लीट करो। अभी डैनियल के केस में वो 21 डेज था, आपका लाइफ में वो 2 इयर्स से मांग रहे होंगे, 5 इयर्स से मांग रहे होंगे, 10 इयर्स से मांग रहे होंगे, बट आपको आज सत्य पता चला कि कब आपका आंसर मिला था, फर्स्ट डे। वो अभी आने में टाइम लग रहा है। वेल से पानी किसको निकालना है, प्यास कौन है, हम हैं, हालेलुया। तुम्हें विश्वास करना है। एंड वेरी पावरफुल थिंग, वी हैव न्यू टेस्टमेंट। तुम मुझे बताओ हाँ कि ना में, डैनियल के पास यीशु मसीह का लहू था जैसे हमारे पास है, परमेश्वर ने क्रूस उठाया था डैनियल के समय, नहीं। डैनियल के पास ग्रेस का कवनेंट था जो हमारे पास है, नहीं। डैनियल के पास जो वर्ड्स था क्या जो हमारे पास है, हालेलुया। हम बेटर पोजीशन में है डैनियल से, हालेलुया। डैनियल पावरफुल मैन ऑफ गॉड था, बट हम उससे भी बेटर पोजीशन में है हमारा आंसर्स लेने, हालेलुया। हम सब उठेंगे और हमारा जो लॉन्ग पेंडिंग प्रेयर्स है जिसका उत्तर आया नहीं है, काफी टाइम से आप प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर ने डिले नहीं किया, आपका प्रेयर स्पिरिट वर्ल्ड में रुका है। वो इसलिए रुका है क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम थी। परमेश्वर ने एक ही चीज बोला पीटर को, तू विश्वास कर, क्योंकि वो शॉक हो गया था। कल परमेश्वर आपने बोला और आज ये जड़ से निकल गया। तो परमेश्वर ने एक ही चीज रिप्लाई दिया, तू विश्वास कर। और वचन कहता है तुम जो भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगते हो वो पा लिया, ऐसा मान लो। That means when you ask as for God's will, what is God's will? Whatever is written in the Bible, whatever is written in the Bible, the promises of God is God's will for you. He will fulfill all the promise because the word says all the promises in Him are yes and amen. God doesn't withhold your answer. God is not the one who's stopping any blessings in your life. He heard it the first day, the first time you asked. Maybe you are asking for the last 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, I do not know. Or maybe you are asking for the past 1 week, I do not know. But I want to tell you something, and I came to tell you something, the truth, that the first day, the first time you asked of God, He gave it to you at that time itself. Don't lose hope. Don't reverse your prayers by saying, maybe this is not God's will, that's why it didn't happen. One prayer of Daniel was answered in 3 minutes. The other prayer took 21 days. What would have happened if Daniel would have given up on the 15th day? That angel wouldn't have come. You have all authority. You have all power. परमेश्वर ने आपको सब सामर्थ्य दिया है, सब अधिकार दिया है। वो खुद आपके साथ ये वादा किया, आपका कुछ अच्छे कामों की वजह से नहीं, उनके दया की वजह से। वो कोई भी ब्लेसिंग उनके इच्छा के अनुसार आपने मांगा है वो रुकाएगा नहीं। अगर आपका आंसर रुका है मतलब वो शत्रु को प्रॉब्लम है वो आंसर से। वो आंसर से परमेश्वर का राज्य बन सकता है, इसलिए उसने रुकाया है। तुम हार मत मानो, नेवर गिव अप। Keep asking, keep believing, keep worshipping when you don't feel like worshipping, because your worship would make Satan go crazy. How can this man or how can this woman worship in such a tough time? He's thinking all these things about you. He's such an egoistic person. He's thinking how can he or she worship in this tough time? But you show that I'm like a fossil pearl. I will rejoice in the Lord. Again I'm saying I will rejoice. Say that to Him. And you don't have to fight this battle alone, because God has already fought everything at the cross of Calvary. You just have to take the word, believe the word, and whisper the word. Say only the word what
what Jesus says. Don't say what you want to say. Don't say what you feel like saying. Don't say what your emotions and feelings are saying. Say only what God has said. You think you are counting on God. Can I tell you, my brothers and sisters, God is counting on you for His kingdom. God is counting on you for His people. God is counting on you for His church. God is counting on you for your family. God is counting on you for His ministries. Can you just surrender, open your heart and look at Abba and say, God, where is my answer? I am not a quitter. I will never give up on my prayers. Because God wants such people. The bold people who can wait till the 21st day. The bold people who will wait till the answer is coming. The bold people who will never reverse what they have asked. Thank you, Jesus. I pray for all the people over here. I bless them, Lord. When 2 or 3 agree in something, Lord, you are amidst of them and you answer their prayer. Whatever assignments devil has thrown in their life, I cancel it today in the name of Jesus. Lerema shika mori re 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 lerema shika mori bo rika mori le shika mori de bar viru mori shika mori le lerema shika mori re re lerema shika mori re. Hallelujah! I cancel it all. I want to see them blessed, Lord, because that is your heart. Your heart is that all should prosper, all should live a victorious life. Your heart is, Lord, they are created in your image, and they should live as per that image. Whatever hurdles they have gone through, I want those hurdles to be turned into a testimony in coming days, Lord. Let them never get tired of asking. Let them never get tired of worshipping, Lord. Let the devil get tired and run away from these people. I bless them, Lord. I declare a hedge of protection over their health, over their finances, over their job, over their career, over their family, over their business. Everything, Lord. Everything. Let their needing God always overflow. May they be blessed in the city. May they be blessed in the country. May they be blessed when they go out. May they be blessed when they come in. May they lend to many nations and borrow from none. May whatever their hand does, everything prosper. I pray, Lord, I want big testimony for you, Lord. I humbly ask, Lord, and I give these people in your hand, Lord. And we look unto you, and we will never give up. That is our commitment. Thank you for being with us, Lord. Thank you for this time, Lord. I pray and I bless you and I must always, Lord, because I thank you for you have already done. It's just we have to come and receive in faith. I ask all this prayer in your holy, mighty, matchless name. In Jesus Christ's name, I pray. And the church said, Amen, Amen, Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.